जय श्री श्याम। हारी के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, मैं वो सत्य अनुभव शेयर करती हूँ जो लोग बाबा श्याम की भक्ति में आकर महसूस करते हैं। आपके साथ भी बाबा ने कैसे कैसे चमत्कार किए हैं वो सब मैं शेयर करती हूँ। कैसे हारे हुए को रोड से उठाकर करोड़पति बनाया है। आज मैं फिर से एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ कि श्याम बाबा की पूजा करके, बाबा का नाम जाप करके, श्याम श्याम का नाम लेकर कैसे उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं, जिनको सुनकर आप आज से ही श्याम बाबा की पूजा करना, नाम जाप करना शुरू कर दोगे। जो बाबा का नाम जाप शुरू करते हैं उनके पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। जाने अनजाने में भी जो पाप कर्म किए हुए होंगे सब माफ़ हो जाते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितने भी बिगड़े काम हैं वो बनने लगते हैं। बाबा श्याम तो हैं हारे का सहारा। जो भी हार कर बाबा श्याम की शरण में चले जाता है वो व्यक्ति श्रद्धा और भाव से बाबा को पुकारता है तो बाबा कभी उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो आज एक ऐसी सत्य घटना मैं आपके साथ लेके आई हूँ जिसको सुनने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और श्याम नाम का जयकारा भी लगाना पड़ेगा। जय श्री श्याम। बाबा श्याम के चमत्कार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले अंकित जी की है। अंकित जी की शादी को 5 साल हो गए थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। अंकित के माता पिता गांव में रहते हैं। अंकित दिल्ली में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं। अंकित बीमा कंपनी में काम करते हैं। साथ ही बीमा के काम से कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर लेते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। जिस कंपनी में अंकित काम कर रहे थे, कंपनी के अकाउंट में से किसी ने हेरा फेरी कर लिया। 20 लाख रुपए का स्कैम कर लिया, जिसका इल्ज़ाम अंकित के सर पर आ गया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया और साथ ही कंपनी की तरफ से उसे नोटिस भी भेजा गया कि 1 महीने में रकम जमा करा दो, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा। यह खबर ऑफिस में हवा की तरफ फैल गई। अंकित ने कितनी ही कोशिश की अपनी ईमानदारी साबित करने की, लेकिन उसके किसी ने एक न सुनी। वह अंदर से टूट गया था। इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाएगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी पत्नी को सब बात बताई। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी ने आंखों में भी पानी की धारा बहने लगी। अंकित को दिलासा दे रही अंकित की पत्नी संभाल रही थी। उसकी पत्नी कहने लगी, कोई बात नहीं है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। तुम्हारी ईमानदारी एक दिन सबके सामने ज़रूर आएगी। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे गांव में काफ़ी ज़मीन है, उसे बेचकर हम नुकसान पूरा कर देंगे और तुम दूसरी नौकरी ढूंढ लेना प्लीज़। और उसके बाद पापा को फ़ोन करके बात कर लो। तो अंकित ने कहा, नहीं, सब बातें फ़ोन पर नहीं होती है, हम लोग अपने गांव चलेंगे। तो वो तत्काल टिकट कटाकर अपने गांव चले गए और अपने पापा को कहने लगी, पापा ऐसी ऐसी बात हो गई है, प्लीज़ खेत बेचकर मुझे पैसे की ज़रूरत है, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा। तो खेत बेचने के नाम पर ही पापा भड़क गए। वो बोले, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, मैं नहीं बेचूंगा। गांव में बदनामी होगी और गांव वाले क्या सोचेंगे कि बनाने तो क्या आएगा, बिगाड़ दिया है, मैं नहीं बेचूंगा। अंकित वहाँ से गुस्से में अपनी पत्नी और बेटी को लेकर चल पड़ा। रास्ते में गांव में एक मंदिर था। वो लोग दोनों बैठ गए वहाँ पे। तभी उस मंदिर का पुजारी बाहर आया और वो अंकित को पहचान गया। बचपन में ही गाँव में अंकित का बचपन गाँव में ही बीता था, तो वो पहचान गया। बोला, पुजारी ने कहा, अंकित बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, अंदर आओ, मंदिर में दर्शन करो। तो अंकित ने पुजारी को सारी बातें बताई और वह कहने लगा कि पुजारी ने कहा इस बात पर कि हारे के सहारे के दरबार में चले जाओ। तो अंकित ने कहा, हारे का सहारा, ये कौन है? तो वो पुजारी ने सारी बात बताई कि खाटू श्याम जी के मंदिर सीकर राजस्थान में चले जाओ। तो वो बोला, वो कहाँ पर है? तो वो बोले, वो राजस्थान सीकर ज़िले में स्थित है, वहाँ पर चले जाओ, वहाँ सब
हारे के सहारे के दरबार में जो भी जाता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। अभी वो मंदिर में बैठा हुआ था ही उसके सारी बात पुजारी जी ने बताया वो मंदिर बहुत चमत्कारी मंदिर है, तुम ज़रूर चले जाओ वहाँ पे। तो वो अंकित की पत्नी ने अंकित से कहा कि हमें कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है, क्यों ना पंडित जी की बात मानकर हम लोग वहाँ चले जाते हैं। तो वो लोग दूसरे ही दिन राजस्थान की टिकट कटाकर वो सुबह ही पहुँच गए। वो धर्मशाला में जाकर नहा धोकर मंदिर की लाइन में लग गए और जब बाबा के सामने पहुँचे तो आँखें मंदिर में जैसे ही वो बाबा के सामने पहुँचे, अंकित जैसे ही बाबा को देखा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पीछे से बाबा खाटू श्याम नरेश का जयकारा लग रहा था। जैसे ही अंकित की नज़र खाटू श्याम से मिली, अंकित की आंखों में एक ऐसी चमक सी नज़र आई। बाबा की आंखों में अंकित को एक चमक सी नज़र आई। वह अपने सारे दुख भूल गया। उसके मुंह से अपने आप खाटू श्याम बाबा का जयकारा निकलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी भीड़ में उससे आगे बढ़ा दिया और वो बाहर निकल आए वो लोग सब कोई। अंकित के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और अपनी पत्नी से कहा, बाबा मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। इतने मंदिरों में गया पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आँखों में अलग सी ही चमक निकली और मेरी आँखें चकाचौंध हो गई। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बाबा का जयकारा लगाते हुए वे सब अपने घर को चले गए। एक सप्ताह बाद अंकित के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। उसे ऑफिस से बुलावा आ गया था कि उसे वहाँ बुला रहे हैं। साथ ही काम करने वाले जो उसके साथ काम करने वाला राजेश था, जिसका एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। उसने एक सप्ताह में पहले ही नई कार खरीदी थी। वह कार चला रहा था और उसका हादसा हो गया कार से। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। यह सब स्कैम उसी ने किया था। उन्हीं पैसों से वह गाड़ी खरीदा था और ऑफिस जा रहा था। तो अंकित को जितना भी वह अंकित से मिलना चाहता था वो राजेश। अंकित सीधा अस्पताल गया। राजेश ने उससे माफ़ी मांगी। उसने बताया वह एक सप्ताह पहले ऑफिस में जा रहा था। गाड़ी चलाते समय उसकी आंखों में कुछ चमक सी आई। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वह ये सब क्या हो रहा है। वह जितनी देर में समझता यह घटना हो चुकी थी। अंकित को याद आया कि जिस समय की वो बात कर रहा है ये तो उसी समय की बात है जब हम लोग खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कर रहे थे और ऐसी ही चमक उसकी आंखों में भी आई थी। वह समझ गया कि यह सब बाबा का कृपा है, ये सब बाबा का ही चमत्कार है। वह चुपचाप घर आ गया। उसे उसकी नौकरी भी वापस मिल गई। तब से अंकित पूरे परिवार के साथ खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए जाने लगा। दोस्तों, खाटू श्याम जी के मंदिर में अक्सर ही ऐसे चमत्कार होते हैं। वो मंदिर हारे का सहारा है। यह मंदिर में जो बाबा बैठा है वो हारे का सहारा है। मंदिर में ये एक भजन भी है ना, मंदिर पे लिखा है हारे का सहारा, इसी नाम से बजता है डंका तुम्हारा। तो खाटू श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय हो। जय श्री श्याम।